क्या था टॉपिक? घर्षण। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? घर्षण जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। घर्षण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसका हम लोग जान रहे थे क्या, लाभ और हानि के बारे में। तो पहले हम लोग घर्षण से हानि की बात करते हैं। क्या करते हैं? घर्षण की हानि। हानि मीन्स क्या होता है? हानि के बारे में। तो पहले हम लोग घर्षण से हानि की बात करते हैं। क्या करते हैं? घर्षण की हानि। हानि मीन्स क्या होता है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हानि मीन्स नुकसान। तो घर्षण के कारण क्या क्या नुकसान होती है? घर्षण होती है किस पे? क्या बात कर रहे हैं? घर्षण होती है किसी चीज में तो हम लोग उससे क्या हानि हो जाता है? मीन्स घर्षण के लाभ और घर्षण के हानि। घर्षण के हानि कुछ इस प्रकार देखा जाता है कि हम लोग जो जमीन पर चलते हैं तो हम लोग जूते पहनते हैं, पहनते कि नहीं पहनते हैं? जी। तो जूते के जो नीचे वाला सतह है वो क्या होते हैं? घिस जाते हैं, जूते जल्दी खत्म हो जाते हैं, होते हैं। अभी घर्षण से हानि की बात कर रहे हैं तो ये क्या हुआ? नुकसान हुआ, ये हानि हुआ, लॉस हो गया। उसके बाद घर्षण के कारण रोड पर जब गाड़ियां चलती है तो उसके टायर घिस जाते हैं, ठीक है? टायर जो होते हैं उसमें जो बिल्कुल बूटी टाइप के जो पाए जाते हैं वो घिस जाते हैं, जिससे क्या हुआ? हानि हुआ या नुकसान हुआ? क्या हुआ? नुकसान हुआ, है ना? उसके बाद हम लोग जो बिजली उत्पन्न करते हैं डायनामो में उत्पन्न करते हैं। तो डायनामा जब घूमते हैं, घूमने के कारण डायनामा के जो अंदर के जो पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं। एक तरफ तो बिजली दे रहे हैं बेनिफिट, दूसरी तरफ घर्षण के कारण वो घिस रहे हैं, लॉस मीन्स नुकसान, हानि हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके बाद घर्षण के कारण जो है मशीन के पार्ट पुर्जे, जो अंदरूनी पार्ट पुर्जे होते हैं, हम लोग को 6 माह या 1 साल या 2 साल के बाद फिर चेंज करना होता है, नए पार्ट पुर्जे लगाना होता है। तो घर्षण के कारण, घूमने के कारण ऐसा हो रहा है। तो हानि हुआ या लाभ हुआ? हानि। मीन्स घर्षण से बहुत सारे हानियां हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। घर्षण से अगर लाभ की बात किया जाए, घर्षण के लाभ। घर्षण हमको किस प्रकार से लाभ दे रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग किसी फिसलनदार सतह पर चलते हैं तो हमारी पैर क्या हो जाती है? फिसल जाती है। हमारे पैर फिसल जाती है और पैर फिसलने के कारण हम गिर भी जाते हैं। तो क्या नहीं था जो हम गिर गए? घर्षण नहीं था। घर्षण का मतलब खुरदरापन होना। क्या होना? खुरदरापन होना। जब खुरदरापन वहाँ था ही नहीं, मैंने पैर दिया, चिकनी मिट्टी थी और पैर फिसल गया, जिसके कारण घर्षण नहीं था, तो हमें वहाँ क्या हो गया? नुकसान हो गया। यानी घर्षण वहाँ होना चाहिए था। तो घर्षण से वहाँ होने का मतलब कि घर्षण का वहाँ लाभ था। हमें क्या था? लाभ था। घर्षण से लाभ। उसके बाद दूसरा कि जब वाहन चलती है, गाड़ियाँ चलती है, अगर टायर में घर्षण ना हो, एक तो टायर घिसते हैं तो नुकसान होते हैं, लेकिन टायर में घर्षण ना हो और जमीन टायर को बढ़िया से ना पकड़े, जकड़ कर ना पकड़े, तो क्या होता है कि गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, टाइम जाएगा, गाड़ी भी चलेगी, मीन्स गति में नहीं आएगी, एक ही जगह। जैसे गाड़ी कभी कभी फंस जाता है, देखते हैं ना बहुत सारी गाड़ियाँ कभी कीचड़ में फंस जाते हैं, तो क्या होता है? तो घूमते हैं, अपना काम वो करते हैं, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन यानी घर्षण कुछ है ही नहीं, बिल्कुल स्मूथ हो गया। क्या हो गया? स्मूथ हो गया, बिल्कुल चिकनापन हो गया, चिकना सतह हो गया, जिसके कारण वहाँ पर घर्षण ही नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर घर्षण होना चाहिए था। तो हम लोग जो हैं, जब गाड़ियाँ जब चलती है और गाड़ी जब तेज गति में आती है, इसका मतलब कि टायर जो है जमीन को या रोड को जो है पकड़ करके, जकड़ करके, ठीक है, और पकड़ने के कारण आगे बढ़ने की बिल्कुल पूरी मदद करता है उसमें। तो गाड़ी गति में आती है, तो यहाँ घर्षण से क्या हुआ? लाभ हुआ। घर्षण से लाभ हुआ। उसके बाद घर्षण के लाभ और हैं, क्या हैं कि जब गाड़ी को हम लोग टर्न लेते हैं, घुमाते हैं कहीं पे, किसी मोड़ में आके,
जैसे मान लो कि हम ऐसे चल रहे, सीधा चल रहे हैं, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये रोड है, ये क्या है, ये रोड है, इस तरह से ये रोड इस तरह से घूम गई, यहाँ पे ऐसे घूम गई। अब रोड पर गाड़ियाँ चलती है ना, ये गाड़ी चलती है तुम्हारी, चलते 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 यहाँ तक आओगे ना, यहाँ तक आने के बाद टर्न लोगे इधर, जब तुम अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को जब घुमाओगे इधर ऐसे करके जो टर्न लोगे तो चक्के भी घूम जाएगा, चक्के ऐसे घूमेगा, जब चक्के ऐसे घूमेगा ना, अगर यहाँ पर घर्षण नहीं हो रहा है, यहाँ पर इस चक्के के यहाँ पर इससे क्या स्मूथ अगर हो जाएगा ना, स्मूथ हो जाए तो पता है गाड़ी इतनी गति के होने के कारण गाड़ी का सीधा टायर, यहाँ पर घर्षण होने के कारण गाड़ी के टायर जो है जमीन को पकड़ लेगा और उसको घुमाने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर घर्षण होना चाहिए। कभी कभी मोड़ सब में देखना कि बिल्कुल चिकनी मिट्टी पर के ना स्मूथ हो जाता है तो गाड़ी फिसल के सीधे चले जाते हैं, क्योंकि उसकी गति तो बिल्कुल सीधा डायरेक्शन में था, सीधा डायरेक्शन में होने के कारण जो है गाड़ी को टर्न लोगे तो वो अगर यहाँ पे फिसल ये स्मूथ रहेगा बिल्कुल तो तुम्हारा जो है फिसल करके उधर चला जाएगा, गाड़ी घूमेगी नहीं। तो घर्षण वहाँ पर क्या करती है, गाड़ी को घुमाने में मदद करती है। उसके बाद हम लोग जो कागज़ पर लिखते हैं या कलम कॉपी से जो लिखते हैं कागज़ पर या फिर इस तरह का जो श्याम पट पर लिखते हैं तो घर्षण के कारण ऐसा होता है, लिखा जाता है। घर्षण नहीं हो तो लिखा ही नहीं जाएगा, लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है, फिसल जाएगा। कभी कभी बिल्कुल स्मूथ सा जो स्मूथ पेज होता है ना, स्मूथ पेज कौन सा तुम्हारा मैं बता रहा हूँ कि जिस पेज से हम लोग फोटो निकालते हैं, अपना फोटो क्या बोलते हैं उसको, ये क्या कहते हैं, पासपोर्ट साइज का फोटो निकालते हैं अपना कहीं यूज़ करने के लिए, तो उसका सतह को देखना बहुत चिकना होता है। वो पेपर जो होता है ना वो क्या होता है, बहुत चिकना होता है, इतना चिकना होता है कि तुम उसमें पेन से लिख ही नहीं सकते हो, पेन से लिखेगा ही नहीं उसमें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर्षण नहीं है। फिर उसके उल्टे पार जो है तुम लिखने की कोशिश करो तो भी लिखेगा, क्योंकि वो पिछली तरफ उतना स्मूथ नहीं है और जिधर फोटो तुम्हारा आया हुआ है उधर बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसलिए वहाँ पे जल्दी लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो घर्षण के कारण वहाँ पे घर्षण क्या दे रहा है, लाभ दे रहा है, घर्षण होना वहाँ अति आवश्यक है। उसके बाद कभी कभी हम लोग जो है ये करते हैं, क्या कहते हैं उसको, दीवारों पर खील कांटी को क्या करते हैं, ठोकते हैं ना, खील कांटी को ठोकते हैं तो वो क्यों टिका रह जाता है, उसमें तो क्या बोलते हैं उसको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो भी तो काम कर रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का काम है कि सभी चीज़ को नीचे की तरफ ले जाना। तो कांटी जब दीवार पर टिके हैं तो उसको भी तो नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन वो नहीं आता क्यों, क्योंकि वहाँ पर घर्षण उसको पकड़ करके रखा है। घर्षण क्या किया है, पकड़ करके रखा है। अगर घर्षण नहीं होगा तो कांटी छूट के गिर जाएगा नीचे। ठीक है जी।